राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, नेट जेआरएफ पेपर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। लगभग मैंने आपकी 35 पीवाईक्यू के सेट करा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन उनमें बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2019 की बात कर लो, 2020 की बात कर लो, 21 की कर लो या 22 की बात कर लो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा क्यों क्यों ना आपके लिए वही क्वेश्चन बार बार कराए जाएं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुछ सबसे बड़े तथा सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालयों में से है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ई बिब्लियो, इंटरनेट आर्काइव और सकाई LMS। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोड दिए हुए होते हैं, आपको आंसर पता भी हो फिर भी कुछ लोग गलत कराते हैं। तो सी आपका सही है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, ई बिब्लियो और इंटरनेट आर्काइव। ठीक है दोस्तों, तो सी आपका सही है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोगों का एग्ज़ाम आज है या कल है या 14 तारीख तक जिन लोगों के एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम अच्छा करके आओ, इसी बार JRF ले लो। और दोस्तों, जिनका भी JRF निकले वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, या नेट निकले या पेपर कैसा हुआ, पेपर दे के आके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में स्टीफन डाउन्स तथा जॉर्ज सीमेंस ने जो पहला मूक MOOC प्रस्तुत किया था, उसका नाम था संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पुनः स्थापना, अध्यापन का प्रतिमान और राइजोमेटिक अधिगम। तो ये जो है दोस्तों, वो आपका सही उत्तर है, संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसी तरह से प्रश्न आते हैं, जैसे आपका पहला कंप्यूटर का था और संचार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने तालिका और गद्य के प्रश्न इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि वो हर बार नया आता है। तालिका और गद्य में आपका चेंज होगा, लेकिन पैटर्न वही होता है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, आप व्याख्या सही समझने के लिए मेरी PYQ की सारी क्लासेस देख सकते हैं, व्याख्या सही समझने के। दोस्तों, अगर आपका 14 तारीख को पेपर है, आप आज से अगर मेरी सारी PYQ क्लास देखेंगे तो भी मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैचिंग है और आपकी मैचिंग ये बहुत ज़्यादा आती है। मैचिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर 1 में, पेपर 2 में भी आते हैं। तो इस मैचिंग को थोड़ा ध्यान में रख के करिएगा, क्योंकि आप इसी से नंबर पाएंगे। अगर आपको इसमें एक आता हो, आप चारों सही कर लेंगे तो पारंगत अधिगम, प्रत्यक्ष निर्देशन, अनुरूपता, सामाजिक अधिगम, और यहाँ सामने इसके निर्माणकर्ता दिए हुए हैं, टॉम गुड, अल्बर्ट बांडुरा, बेंजामिन ब्लूम और कार्ल स्मिथ। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इनके आपको कोड ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कोड दिए हुए हैं, A का थर्ड, B का सेकंड, C का फोर्थ, D का फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको कोड मिलेंगे। A वाला ऑप्शन सही है। आप सोचो आपको डायरेक्ट आंसर देने को मिल जाए, वन लाइनर क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मुझे बता दिया करिए कमेंट में कि वीडियो को कैसा करना है, आपको आपके लिए कैसी वीडियो बनानी है, तो मैं बना दिया करूँगा। दोस्तों, हाँ, एक और बात और है कि मेरी वीडियो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। इसको मैं धीरे धीरे आपके लिए बेहतर करूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे। तो दोस्तों, इसमें से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगर आप 2019 की बात करोगे इसमें, तो तब तक ये शिक्षा नीति आई नहीं थी, 2020 के बाद आई है। तो इसमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है। विश्वविद्यालय के समरूप संस्थाएं, शिक्षण विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय को संबद्ध करना, शोध विश्वविद्यालय, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज और नीचे दिए गए। तो आप चलिए आगे देखते हैं। इसके आपको हमेशा कोड ही देखने को मिलेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका कोड तो सी आपका सही है, BD और E। ठीक है, और BD और E क्या था, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। BD और E ये है कि आपका शिक्षण विश्वविद्यालय और शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। ठीक है दोस्तों, ये आपके तीनों सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में क्या NEP 2020 के बारे में सही है। 4 वर्ष का समकालित B.Ed द्वि प्रमुख विषय सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी, जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। सभी विशिष्ट शिक्षक
शिक्षा संस्थानों को 2025 तक बहुविषयी संस्थानों में परिवर्तित करना आवश्यक होगा। विशिष्ट विषयों के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी द्वारा सेवा पूर्व शिक्षक का कार्यक्रम। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको दोस्तों व्याख्या सहित पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, मेरा चैनल खोलना है। चैनल में जाके यूजीसी नेट जेआरएफ PYQ पेपर 1 की प्लेलिस्ट खोलनी है। आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो उनसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपके 4 थे। विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम, एक विद्यालय शिक्षक होने के लिए पूर्व आवश्यक शर्त होगी। तो आपको यहाँ पे भी देखिए, मैं आपको ये कोड वाले प्रश्न क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये कोड वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा बच्चों के गलत होते हैं। बी आपका सही है। बी में कौन कौन सा सही है, ए, सी और ई। तो आपका ई ये रहा, ए सी आप बैक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति छात्रिक, जेलीफिश और मनुष्य के पृथ्वी पर अस्तित्व की तुलना करता है तो मनुष्य है लगभग उसी वर्ग में जैसा कि छात्रिक है। छात्रिक का समकालीन, छात्रिक से बहुत छोटा आयु का और छत्रिक से अधिक आयु का। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है, छत्रिक से बहुत छोटा आयु का। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि पेपर जो मैंने पहली वीडियो डाली थी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। वो क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं जो कि उसमें कर दिए थे। वो पैटर्न मैंने इसमें नहीं बताया क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ नहीं दोहराना चाहता। आप उस वीडियो में देख सकते हैं। स्वयं वाला दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप स्वयं, संकल्प, मूक, इनको याद कर लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, इनसे प्रश्न आने ही आने हैं। चलिए, स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है, तो वो है आपका सी, NPTEL। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन का सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, विमर्शी चिंतन स्तर। सी आपका एकदम सही उत्तर है, विमर्शी चिंतन स्तर। इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षण के चिंतनशील स्तर को उच्चतम स्तर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शोधों में से किसमें संदर्भ युक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? घटना, दृश्य वृत्तांत, आधारित सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और प्रयोगात्मक अध्ययन। तो डी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, प्रयोगात्मक अध्ययन आपका एकदम सही उत्तर है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अंदर जाके एक बार सारी प्लेलिस्ट जरूर देखें दोस्तों। और उम्मीद है दोस्तों कि आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगा करे तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट करते रहा करिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ की प्रतिशतता क्या है? ये मैंने आपको इसलिए कराया है कि आपके क्रय विक्रय के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, बस इनमें डिजिट संख्या चेंज हो जाती है, लेकिन वो आपसे जरूर कैलकुलेट कराता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो सी 300। तो लाभ की प्रतिशतता क्या है? 300। इस प्रश्न की व्याख्या देखने के लिए, आपका सॉल्यूशन देखने के लिए दोस्तों मेरी PYQ की क्लासेस जरूर देखें जाके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेस टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे तेज से सबसे धीमे संगणक के अंगों के दिए गए क्रमों में से सही क्रम की पहचान करें। रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, CPU, कैश, SSD। तो दोस्तों सही उत्तर है डी है आपका CPU, कैश, फिर आपका रैम, उसके बाद आपका आता है SSD, उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही उत्तर है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, लगभग 20 से 20 PYQ के सेटों में रिपीट हुए हैं, तब मैंने ये आपको यहाँ कराए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आपके कथन 1, कथन 2 के प्रश्न और दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं। MOOC का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और SWAYAM का मतलब है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका वो आपके ऑप्शन देखिए, हाँ यहाँ कोड दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा आपको कोड दिए जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो दोस्तों आप मेरी PYQ की क्लास में देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर
क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, संख्या क्रम को पूरा करना होता है दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी व्याख्या मैंने पूरे PYQ में सॉल्यूशन सहित कराया है। तो संख्या क्रम को पूरा करें 0, 6, 24, 60, 120, तो आपका C जो है दोस्तों वो सही उत्तर है। अगला आएगा 210। कैसे आएगा 210? वो आप मेरी PYQ की क्लास में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिन के समय में सागरिका को गणित की पुस्तक पढ़ते हुए कभी नहीं देखा गया, तथापि उसके 98% अंक प्राप्त हुए। वह तय रात में गणित पढ़ती होगी। इस युक्ति में कौन सा अनुमान निहित है? ये दोस्तों बहुत आता है, अर्थापित अनुमान निहित है, प्रत्यक्ष उपमान अनुमान, ये सब बहुत आते हैं। इनके 2 प्रश्न आपके लगभग आने ही आने हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहा करिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन पद्धति यह मानती है कि अनुमान से संबंधित सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि अनावलोकित मामलों में संदिग्धता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है? तो ए है आपका बौद्ध, बी है नैयायिक, सी मीमांस और डी लोकायत। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, लोकायत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति भंडारण की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़े से सबसे छोटे कंप्यूटर मेमोरी को सही क्रम दें। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप इसकी व्याख्या मेरी PY क्लास में देख सकते हो, ये बहुत बार आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कैसे बताऊं, इस प्रश्न को मत छोड़िएगा, ये कहीं ना कहीं से आपसे पूछा जाएगा। ए कैशे, बी रैम, सी हार्ड डिस्क और डी रजिस्टर। तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे। हार्ड डिस्क दोस्तों सबसे बड़ी होती है, मैंने आपको ऑप्शन दिया तो हार्ड डिस्क बाद में आएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले क्या आएगा। आप कमेंट में करके इसका आंसर मुझे बताइएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों ये रिपीट हो गया, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करिए दोस्तों, और कमेंट भी करते रहा करिए दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे दोस्तों। वीडियो की और थोड़ी क्वालिटी में कमी है, लेकिन वो जल्दी से सुधार हो जाएगी। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एंड आपके लिए एक और विशेष बात है कि बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं राधा रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप इस बार नेट JRF ले लें। और दोस्तों अगर किसी का भी नेट या JRF निकलता है मुझे कमेंट में करके बताएं। और जो लोग आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, डेली जाके एग्ज़ाम देंगे, वो मुझे दोस्तों जाके एग्ज़ाम आके कमेंट्स में बताएं कि एग्ज़ाम कैसा रहा आपका, कैसे प्रश्न आए थे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।